अरे गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी आप? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज आज की शुरुआत ईश्वर का नाम लेते हुए और यही कामना करते हुए कि हम सभी स्वस्थ रहें और बहुत अच्छी उन्नति करें, बहुत ही आगे बढ़े और हर अपने सपनों को पूरा कर सके जो कि हम लोगों ने सजो के रखे हुए हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ दोस्तों हम आज का सेशन जो कि ओरिजिन एलजीएनएस के नाम से हम लोग इसको करते चले आ रहे हैं, इसकी हम शुरुआत करते हैं। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस ओरिजिन के इस प्रोजेक्ट को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हुए और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई करते हुए और अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को जो कि वास्तव में नीडी हैं, कुछ करना चाहते हैं, जो सीरियस है अपनी जिंदगी को लेकर, अपने काम को लेकर या अपने परिवार को लेकर, उन लोगों को इसमें साथ में लेते हुए हम लोग दोस्तों अगर हम काम करें तो नो डाउट वो समय बहुत दूर नहीं है जब हम लोग बहुत अच्छी एक पोजीशन पर हम लोग यहाँ पर अपना एक पहचान बना सकेंगे, एक किसी मुकाम पे हम लोग यहाँ पर आ सकेंगे। दोस्तों, हम जितने भी लीडर्स यहाँ पर उपस्थित है दोस्तों, हम सभी का कुछ ना कुछ गोल है, किसी ने हर किसी का कोई ना कोई टारगेट है, हर किसी का कोई ना कोई सपना है जो कि हम लोग करना चाहते हैं। और मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बहुत से लोग उसमें यहाँ पर इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर वर्किंग कर रहे हैं और आगे तक जा रहे हैं। दोस्तों, मैं संदीप आप सभी लीडर्स का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो मॉर्निंग सेशन है हमारा बहुत ही जानदार और शानदार होने जा रहा है और इस सेशन में आज हमारे बीच में हमारे जो एक्सपर्ट्स आएंगे, आज हमें जो जानकारी देंगे, हमारे जो कुछ सवालात रहेंगे या उनका कुछ जो टेक्निकली नॉलेज रहेगा जो हमें मिलने वाला है, उसको हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से साझा कर सके, हम लोग बहुत अच्छे से उसको यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मिलके शेयर कर सके और उसको बहुत अच्छे से समझ सके। इसलिए आप अपनी पेन डायरी रख के जरूर बैठिएगा, आपके जो भी सवाल है उसे लिखिएगा और जब अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है ऐसा तो उसे नोट डाउन जरूर करिएगा। या फिर टेक्निकल सेशन भी अगर हमारा रहता है तो जो नेहा मैम या देवा सर हमें जो जानकारी देते हैं उस जानकारी को प्रॉपरली आप अपने डायरी में नोट डाउन करें, क्योंकि कई सवाल के जवाब उस टेक्निकल सेशन में हमें वैसे ही मिल जाते हैं। इसलिए कोशिश करें दोस्तों कि जो हमें जानकारी मिल रही है उसे हम प्रॉपरली लिख पाए और समझ सके। दोस्तों, आज सभी ने देखा होगा कि आज इसका जो रेट है आज इतनी शानदार पोजीशन पर है दोस्तों कि अगर हम इस पोजीशन पे आके अभी भी अगर हम लोगों ने टोकन परचेस नहीं किया तो वास्तव में हमें पछताना पड़ेगा और हम लोग कहीं ऐसा फील करेंगे बाद में कि यार हमसे गलती हुई है, हमें उस गलती को नहीं दोहराना चाहिए, हमें उस गलती को नहीं करना था, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर एसेट तैयार करने के लिए, बड़ा अर्निंग लेने के लिए हमें यहाँ पर कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट कर देना था। दोस्तों, बिल्कुल अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि आज के बाद मैं जो देख पा रहा हूँ कि जिस हिसाब से जो रेट है एक स्टेबल पोजीशन पर है, 6-7 डॉलर के बीच में कंटिन्यू रन कर रहा है। ये एक हमारे लिए एक हिंट है, एक हमारे लिए कहा जाए ईश्वर का एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक हमें वो मौका दे रहे हैं ईश्वर कि हम अपने आप को अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करके हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। क्योंकि ये जो रेट आ रहा है, ये रेट आप खुद कहेंगे कुछ दिनों बाद कि ये रेट हमें सर वो रेट नहीं मिल पा रहा है, हमें ये रेट चाहिए था, हम इस रेट पे परचेस करना चाहते थे। तो दोस्तों, इस रेट को बिल्कुल मत छोड़िए, इस रेट को ग्रैब करिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ अभी हमारे बीच में 45 पार्टिसिपेंट्स हैं और ये जो 45 पार्टिसिपेंट्स हैं ये किस किस स्टेट से आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, क्योंकि ये जो हमारा ओरिजिन एलजीएनएस का ये जूम सेशन है, ये जो जूम सेशन हमारा चल रहा है, ये वास्तव में किस लेवल तक हम सबको एक गाइडलाइन दे रहा है, किस तरीके से हमें यहाँ पे सिखा रहा है, समझा रहा है और किस तरीके से हम लोग इस सेशन को हम लोग किस किस राज्य तक या भारत में कहाँ तक हम लोग इसे दे पा रहे हैं, लोगों को नॉलेज दे पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात होती है, क्योंकि जिस हिसाब से नेहा मैम और देवा सर सेशन को लेते हैं यहाँ पर, तो उस हिसाब से तो मुझे लगना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया इस सेशन के लोग यहाँ पर आते हैं। वेरी गुड। हाथरस से है, हरियाणा से है, धंधुरा अमोरा से है, सीजी छत्तीसगढ़, रायपुर, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, गोवा। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही शानदार। बिहार, देखिए दोस्तों, इतने सारे स्टेट के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, महाराष्ट्र से हैं और भी देखा जाए तो नोएडा से, गुजरात से, इतने सारे स्टेट के लोग दोस्तों यहाँ पर हैं और ये सभी यहाँ पर जो मॉर्निंग में आके बैठते हैं
तो और यहाँ पर सभी लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें एक नया नॉलेज चाहिए होता है और कुछ ग्रैब करना चाहते हैं। इसलिए कम से कम जो 1 घंटे का टाइम होता है दोस्तों, बिल्कुल एक जगह बैठ जाइए समझने के लिए, सीखने के लिए, और कहीं जाइएगा मत। और रिव्यू सेशन में जब तक चलता है दोस्तों तब तक प्रॉपर रहें, क्योंकि रिव्यू सेशन में हमारे जो कुछ लीडर यहाँ पे आके अपना अनुभव जो है हमें शेयर करते हैं, उसे सुने जरूर, क्योंकि उनके अनुभव को ही हम कहा जाए उसको फॉलो करके हम अपने लाइफ में अप्लाई करके हम भी कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग ले सकते हैं, इसलिए उन्हें सुना जाए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 9:07 हो चुका है। और मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज की जो होस्ट है नेहा मैम, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेहा मैम का शानदार जोरदार डिजिटल तालियां और मैसेजेस के साथ नेहा मैम का स्वागत किया जाए। मोस्ट वेलकम नेहा मैम, स्वागत है आपका, मंच माइक आपका। थैंक यू सो मच संदीप सर एंड थैंक यू एवरीवन इतने सारी अप्रिसिएशंस के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड यस अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी, मेरे को चैट में आप लोग बता सकते हो। मैं नेहा आप सबका आज के इस मॉर्निंग सेशन में एक बार फिर से वेलकम कर रही हूँ। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा टेक्निकली। जैसे कि बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास में कि ज्वाइनिंग कैसे करें, बिजनेस को परचेज कैसे करें, वॉलेट कैसे बनाएं। क्या आप लोग भी ये सब चीजें जानना चाहते हो? मेरे को चैट में आप लोग बता सकते हो यस। क्योंकि ये बेसिक सी चीजें हैं कि हम लोग किस तरीके से ज्वाइनिंग करें, कैसे हम लोग यहाँ अपना जो है बिजनेस को परचेज करें। यस, जो जो इंटरेस्टेड हैं और जिनको नहीं आता है ये सब प्रोसेस, वो मेरे को चैट में बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को ये सारा प्रोसेस आज के डेट में मैं बता पाऊँ। और कल एक बार फिर से हम लोग टेक्निकल सेशन ही रखेंगे, लेकिन आज मैं आपको पूरा बाइंग प्रोसेस बताने वाली हूँ। लेकिन कल के सेशन में जितने भी न्यू पर्सन हैं, मैं उन लोगों को ये चीज सिखाऊंगी टेक्निकली कि हम लोग हमेशा बोलते हैं सेल्फ सर्च करो, सेल्फ सर्च करो। क्या करना है, कहां पर करना है, किस तरीके से होगा, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। यूपी के बारे में बताइए जी, बिल्कुल जरूर बताएंगे। आज आपको वो भी एट द एंड में आपको जरूर बताऊंगी, राइट। चलिए, सो मुझे बताइए क्या सभी लोग रेडी हैं? डायरी पेन के साथ में एक्टिव हो जाइए, सभी लोग रेडी हैं? चैट में मेरे के साथ में इंटरेक्ट करिएगा। ये सभी वन, क्योंकि आपका इंटरेक्शन मेरे को यहाँ पर और भी ज्यादा मोटिवेट करता है सब चीजें बताने के लिए, सिखाने के लिए। और जिस चीज को नहीं आता है कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन करना है, कैसे वॉलेट बनाना है, किस तरीके से हमें एलजीनेस को परचेज करना है, तो यहाँ पर आज वो सब चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर आप लोग सभी रेडी हो, हालांकि चैट में बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, ऑलमोस्ट 10-11 लोगों ने। एलजीनेस से आईएनआर कैसे बनाए, ओके ओके ओके। चलिए, तो बेसिक से बेसिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्लान के बारे में जानते हैं, किस तरीके से यहाँ पर मार्केटिंग प्लान हम लोगों को अच्छा जो है वो ग्रोथ कर रहा है, कैसे हम लोग यहाँ पर एक अच्छा लेवल का इनकम ले सकते हैं। बट यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब सब चीजें हमने चेक की, सब चीजें हम लोगों ने क्रॉस वेरीफाई किया, सब लोगों के साथ में मिलके या जिनके भी थ्रू आप आए हो उनके साथ 1-to-1 मीटिंग करने के बाद आपका एक फाइनल डिसीजन रहता है कि मेरे को ज्वाइन होना है, तो किस तरीके से होगा। तो हम आपको हमेशा बोलते हैं कि आपके पास में प्ले स्टोर के अंदर में बहुत सारे नॉन कस्टोडियंट वॉलेट्स जो है वो अवेलेबल हैं, जिसमें से आप कोई भी वॉलेट को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। बट ज्यादातर हम लोग आपको रेकमेंड करते हैं बिटगेट या टोकन पॉकेट को, राइट। तो सबसे पहला प्रोसेस आएगा हमारा कि वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरीके से आईडी लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने अभी जस्ट स्क्रीन शेयर करूंगी, एक छोटा सा वीडियो प्ले होगा, लेकिन वॉइस नहीं होगी उसमें, तो मैं आप लोगों के सामने बात करती जाऊंगी, आपको समझ में आता जाएगा। डायरीज एक्टिव कर लीजिए और वहां पर आपके पास में सारे स्टेप्स को आपने नोट करते रहना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉलेट किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। तो आप लोगों के पास में टोकन पॉकेट, बिटगेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, सेफपल, बहुत सारे नॉन कस्टोडियंट वॉलेट है। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्ले स्टोर में जाओगे। मैं ज्यादातर आप लोगों को टोकन पॉकेट या बिटगेट ही रेकमेंड करती हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आज मैं आपको बताऊंगी टोकन पॉकेट का। तो टोकन पॉकेट को आप लोग वहां पर इंस्टॉल कीजिए, अपने प्ले स्टोर के अंदर में जाकर के उसको सर्च कीजिए और उसके बाद में इस एप्लीकेशन को आप क्या करो, इंस्टॉल करो। अब यहाँ पर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, जिन्होंने क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर में पहले वर्क नहीं किया होता, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने किया होता है, उनके ऑलरेडी वॉलेट्स बन रखे होते हैं। तो यहाँ पर अब जो है आपके पास में दो ऑप्शंस आएंगे जब भी आप इसको ओपन करोगे। किसी भी वॉलेट को जब आप इंस्टॉल करते हो तो दो ऑप्शन आते हैं कि या तो आप ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है या फिर आप बिल्कुल फ्रेशर हो। तो जब आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पर आपको ये देखिए दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। नोटिफिकेशंस को आप ऑन कर लेना, आई हैव एन अकाउंट एंड नो अकाउंट।
आई हैव एन अकाउंट का मतलब कि आपके पास में ऑलरेडी पहले से अकाउंट बना हुआ है, और नो अकाउंट अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपके पास में कोई अकाउंट नहीं बना है, तो फिर आप यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अब बात करूं, हमने क्या करना है, नो अकाउंट पे जाना है। सबसे पहले नेटवर्क सेलेक्ट करना है और पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो एलजीनेस है वो पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे रन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलीगन के नेटवर्क को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखो कितने सारे नेटवर्क थे। अब हम क्या करेंगे, वॉलेट को क्रिएट करेंगे। सबसे टॉप में ऑप्शन आ रहा है क्रिएट वॉलेट। तो यहाँ पर वॉलेट क्रिएट करते टाइम आपने क्या करना है, वॉलेट का नेम रखना है कि किस नाम से आपका वॉलेट होना चाहिए। आप खुद के नाम से भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नाम से ही रख रही हूँ, किरणजीत कौर के नाम से। तो यहाँ पर उसके बाद में आपने 8 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जो कि आपको याद रहे, क्योंकि ये पासवर्ड जो आप फिल करते हो ये बार बार आपको रिक्वायर्ड रहता है जब भी आप आगे ट्रांजेक्शन करते हो। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाकर रखो। हिंट रखना ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहते हो रख भी सकते हो, नहीं रखना चाहते वो आपकी इच्छा है। पासवर्ड ही ऐसा स्ट्रॉन्ग सेट करो कि आपको याद रहे। रीड एंड एग्री पे क्लिक करो और क्रिएट वॉलेट के ऊपर में जाइए, अंडरस्टूड के ऊपर में क्लिक करो और ये तीनों ऑप्शंस को आप जो है सिलेक्ट कर लो। उसके बाद में जेनरेट मैनामोनिक्स पे लिखा आएगा, वहां पर आप सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपका रिकवरी फेस शो होगा। उसमें क्या है ना, टैप करोगे पहले ब्लर दिखाई देगा, आप उसमें क्या करोगे, टैप करोगे तो आपके जो रिकवरी फेस है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, ये कंफर्म के बाद में। मेरा वॉइस क्लियर है? बीच में कॉल आ गई थी। एनी कोर्स मेरे को बता सकते हैं? यस मैम, यस यस, क्लियर है। ओके ओके ओके। सो यस, यहाँ पर आपने क्या करना है, उसको रिकवरी फेस को यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है, और नोट डाउन करना है। डायरी अपनी एक लगा लो कि उसका कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना, उसका कुछ भी वहां पर नहीं लिखना है आपको, मतलब फोटो नहीं लेना है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ना ही अपने अपने गूगल फोटोज के अंदर में उसको रखना है। अपनी डायरीज में उसको नोट करके रखो, और जब आप उसको नोट करते हो नेक्स्ट पेज में आपके पास में वही रिकवरी फेस आपको जंबल फॉर्म में दिखाई देगा, और उसको आपने क्या करना है, करेक्ट फॉर्म में सारी चीजें वहां पर मेंशन करनी है, लिखना है। तो जैसे आपका रिकवरी फेस रहा होगा उसी तरीके से आपने यहाँ पर इसको फिल कर देना है। फिल करने के बाद में कंफर्म के ऊपर में आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास में आपका वॉलेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका वॉलेट क्रिएट हुआ। अब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि आपके पास में कुछ एसेट्स वहां पर शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पर आप उसको क्या करो, अंडरस्टूड करके ये सब चीजें आप अपना वॉलेट जो है आपका क्रिएट हो चुका है। अब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या चीजें हैं, तो आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। हमें एसेट के अंदर में ये देखो पोल दिखाई दे रहा है, यूएसडीसी है, यूएसडीटी है। तो इसके अलावा हमें कुछ और चीजों की भी जरूरत है। जो जो चीजें हमें चाहिए वो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। कहां पर, ये सर्च बटन के साथ में जो प्लस बटन लगा हुआ है एसेट्स के साथ में राइट कॉर्नर में, आप देखो मोर टूल्स के नीचे, यहाँ पर जाओ और इल्जीनेस लिखा है, इसको ऐड कर लो, डाई को ऐड कर लो। उसके बाद में और इसको स्क्रॉल करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो आपके पास में स्टेबल कॉइन ए आपको शो हो जाएगा। देखो स्टेबल कॉइन ए ये रहा ऊपर, तो इसको आप ऐड कर लो। उसके बाद में हमें और क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, एस एलजीएनएस की। तो स्टेबल कॉइन ए को यहाँ पर आप ऐड करो। देन एस एलजीएनएस को आपको यहाँ पर ढूंढना है। अगर वो आपको यहाँ पर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, सर्च बटन के ऊपर में जाकर के उसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एस एलजीएनएस नहीं है तो हम क्या करेंगे, सर्च बटन पे जाएंगे और एस एलजीएनएस को सर्च करेंगे। तो बहुत सारे आप लोगों के सामने क्या आ जाएंगे, एड्रेसेस शो होंगे। अभी यहाँ पर देखना, ये देखिए, तो एस एलजीनेस के बहुत सारे एड्रेस आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, लेकिन जो सही और करेक्ट एड्रेस है वो सबसे टॉप में आपको दिखाई दे रहा है। इसको नोट भी कर लो। जिस एड्रेस के एंड में F83C19725 लिखा आ रहा होगा और स्टार्टिंग में 0x99A57E6C लिखा आ रहा होगा, यही आपका एस एलजीनेस का करेक्ट एड्रेस है, और किसी भी एड्रेस को आपने ऐड नहीं करना है। तो ये आपके सारे एसेट्स में ऐड हो गए। अब आपको पता है कि मुझे यूएसडीसी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप इसको हटा भी सकते हो। हटाने के लिए सेम आप क्या करोगे, वही प्लस बटन पे जाओ, माई टोकन्स पे जाओ और वहां पर जो है इसको हटा सकते हो, उनको वापस से क्लिक करके। देखो माइनस वाला बटन आ रहा है, उसको वहां पर दोनों को हटा दो। तो ये आपके हट गई, और फिर आपके एसेट में जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वही आपके पास में वहां पर शो हो रही होंगी, जैसे कि पोल, यूएसडीटी, एलजीनेस, टाई, ए एंड एस एलजीनेस। अब यहाँ पर आईडी लगाने के लिए आपको पोल की रिक्वायरमेंट होती है। तो पोल अभी आपके पास में 0 शो हो रहा है। आप क्या करो, पोल को ओपन करके इसका रिसीविंग एड्रेस होता है, उसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है। इसको ओपन करो, अंडरस्टूड करो, रिसीव के ऊपर में जाओ और रिसीविंग के ऊपर में जाकर के इसका रिसीविंग एड्रेस कॉपी कर लो, दिस वन।
तो जैसे ही आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में जिस भी पर्सन के थ्रू आप आ रहे हो, आप उनको इस एड्रेस को भेज दो, उनको बोलो कि हमें कुछ पोल भेज दीजिए, हमें अपना आईडी लगाने के लिए पोल फीस की रिक्वायरमेंट है। तो वो आपको क्या करेंगे, कुछ पोल आपको भेज देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपके पास में पोल आते हैं, देखिए आ चुके हैं, तो अब आप क्या करोगे, आपके जिस भी पर्सन के थ्रू आप आए हो वो आपको एक रेफरल आईडी प्रोवाइड करेंगे। उस रेफरल आईडी को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में डिस्कवर पे जाना है। डिस्कवर पे जाकर के उस आईडी को आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना है, जिससे आपकी क्या होगी, आईडी जनरेट होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कवर पे गए और उस आईडी को वहां पर क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो ये हमने इस तरीके से पेस्ट किया। अब यहाँ पर गो ऑप्शन के ऊपर में हम लोग जाएंगे, कंटिन्यू किया। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो कनेक्ट वॉलेट करेंगे, जिस भी वॉलेट के अंदर में आपने अपना आईडी बनाया है, आपने उस वॉलेट को कनेक्ट करना है। चाहे आपने बिटगेट में बनाया है, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, जिसमें भी बनाया है। तो हम लोग टोकन पॉकेट में बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर टोकन पॉकेट को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर ज्वाइन करना है, जिनकी रेफरल के थ्रू आप आए थे, तो ज्वाइन करो। फीस यहाँ पर आपके पास में शो हो रही होगी, इसको कंफर्म करो, स्लो करके आप कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद में आपका आईडी यहाँ पर लग जाएगा। अभी हो सकता है कि यहाँ पर जो गैस फीस है वो कम दिखाई दे रही है, नॉट इनफ बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पोल जो थे वो कम आए थे। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आपके पास में आता है तो आप अपने सीनियर्स को बोल सकते हो कि गैस फीस इनफ बता रहा है, आप हमें कुछ पोल और भेज दीजिए। तो जब वो आपको कुछ पोल और भेज देंगे, तो यहाँ पर ऐसे होने से घबराना नहीं है। आप वापस डिस्कवर में जाइए, सेम आईडी को फिल कीजिए और वहां पर ज्वाइन ऑप्शन के साथ में वापस वो प्रोसेस करोगे तो आपका आईडी जहां पर लग जाएगा। तो यहाँ पर अब आपके पास में जब पोल फीस आ गई है और ज्यादा, तो आप यहाँ पर अपना आईडी जनरेट कर सकते हो। और याद रखना, जो आपने वॉलेट बनाते टाइम वहां पर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया था ना, सेम वही पासवर्ड के साथ में आपको वहां पर रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही इसको हम लोग आगे क्लिक करते हैं, तो जो पासवर्ड हम लोगों ने वहां पर क्रिएट किया था वही पासवर्ड की हमें यहाँ पर जरूरत होगी। तो उसको हमने यहाँ पर फिल किया। फिंगरप्रिंट पेमेंट को हमने ऑन कर दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी पासवर्ड मांगे तो वो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर आपका असेस हो जाए, अगर आपके फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो यहाँ पर वो पासवर्ड फिल किया, फिंगरप्रिंट लगाया और उसके बाद में आपका आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। लेकिन क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, इनवाइट सेक्शन के ऊपर में जाकर के एक बार चेक कर लेना है। साइन बाय वॉलेट आप जब करते हो, साइड में ये जो 3 लाइंस आपको दिखाई दे रही है ना, वहां पर आपको जाकर के एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में ये सब चीजें देख लेते हैं और यहाँ पर क्या होता है, चेक भी नहीं करते कि आईडी लगा है या नहीं लगा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं, कैसे पता चले कि आईडी लग गया, क्योंकि सिस्टम के अंदर में थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर, मैं आपको एक आईडी ओपन करके दिखाती हूँ। जैसे कि इनवाइट सेक्शन के ऊपर में गए, साइन बाय वॉलेट किया और यहाँ पर ये जो आपका वो रहता है ना, रेफरल एंड रेफरल लिंक, ये रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो आपका रेफरल लिंक है वो आपका आईडी का रेफरल लिंक बनेगा। अगर आपको कल को अपनी टीम बनानी है तो वो आप ये वाला कॉपी करके भेजोगे, जैसे आपके सीनियर ने आपको भेजा। लेकिन जो ज्वाइन वाला रेफरल लिंक है, वो ज्वाइन बटन ऑफ होना चाहिए। और उस बटन के अंदर में कई बार क्या होता है, एड्रेस लिखा नहीं आता लेकिन बटन ऑफ रहता है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसका मतलब आईडी लगा नहीं है, आपको वापस से वो सारा प्रोसेस करना होगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कि जिस भी पर्सन ने आपको रेफरल आईडी भेजा था, उनका वही रेफरल आईडी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अगर शो होता है तो इट मींस आपका आईडी उनके साथ में लग चुका है, राइट। सो ये था पूरा प्रोसेस, वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं और साथ में यहाँ पर आईडी किस तरीके से लगाते हैं। तो मेरे को यहाँ पर चैट में बताइए, क्या पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया? चैट में आप लोग मेरे को बता सकते हो। आज का वीडियोस डाल देना मैम। बिल्कुल लाइव चल रहा है सर, डोंट वरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी रिपीट करूंगी सर, फिर टाइम चला जाएगा। अभी मैं यहाँ पर इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, ये लाइव भी चल रहा है, आज का भी पूरा लाइव चल रहा है, इससे पहले भी वीडियोस डाली हुई हैं, आप रिपीटेड देख सकते हो, राइट। पोल कैसे परचेज करते हैं, पोल जो आप अपने सीनियर्स को बोल सकते हो
वो क्या करेंगे, आपको आपका पोल जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर कल को मान के चलो आप खुद भी टीम बना रहे हो, राइट, तो वहां पर क्या होगा कि आपके पास में आपने क्या करना है, पोल बटन के ऊपर में जाना है, राइट। तो पोल बटन पे गए, यहां पर आपने अपने सीनियर से मंगवाना है तो रिसीव बटन पे जाकर के अपने इस एड्रेस को कॉपी करो और भेज दो उनको। लेकिन कल को एज अ सीनियर अगर आपने अपनी टीम में किसी को पोल भेजना है तो ट्रांसफर वाले बटन पे जाओ और यहाँ पर उनका रिसीविंग एड्रेस जो आपने भेजा था ना एज अ रिसीविंग एड्रेस, उनको बोलो कि आप अपने पोल का रिसीविंग एड्रेस हमें दो, वो यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में आप उसको यहाँ पर आगे भेज दोगे, राइट। तो इस तरीके से होता है। अभी क्लियर है? कभी टोकन पॉकेट में, कभी बिटकेट में, एक ही में सिंपल बताइए। ओके ओके ओके, चलिए। अभी मैं टोकन पॉकेट का ही बता रही थी तो मैं आप लोगों को टोकन पॉकेट का ही बताती हूँ यहाँ पर। जस्ट अ मिनट। स्क्रीन शेयर है क्या? ओके, स्क्रीन ऑफ हो गया था, सॉरी। यहाँ पर मैं आप लोगों को टोकन पॉकेट के ऊपर ही लेके चलती हूँ। सपोज करो कि आपने पोल भेजना है, राइट। तो पोल कैसे लेते हैं, यहाँ पर पहली बात तो ये कि जब आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने क्या किया, पोल के ऊपर में गई, रिसीव के ऊपर में गई और यहाँ पर इस एड्रेस को कॉपी किया, जो भी आपका एड्रेस आ रहा होगा उसको आपने अपने सीनियर को भेज दिया, वो आपको पोल भेजेंगे। लेकिन एज अ सीनियर अगर आपको भेजना है, आपके पास पोल होना जरूरी है, तो यहाँ पर रिसीव की बजाय आप क्या करोगे, ट्रांसफर के ऊपर में जाओगे। ट्रांसफर पे जाओगे और आपके द्वारा जो भी पर्सन वहां पर आईडी लगा रहे हैं उनको बोलो कि अपने पोल के ऊपर में जाइए और रिसीविंग एड्रेस कॉपी करके आपको भेजे। तो जब वो आपको भेजेंगे उस एड्रेस को यहाँ पर आप पेस्ट करो, कितना अमाउंट आपने पोल उनको भेजना है वो पोल का अमाउंट यहाँ पर फिल करो। उसके बाद में कंफर्म करके आप उनको पोल जो है वो सेंड कर दो। अब इसके अलावा सपोज आपके पास में यूएसडीटी पड़ा है, एक आध कोई भी यूएसडीटी आपके पास में है, तो आप तब भी अपना पोल जो है वो ले सकते हो। कैसे? यहाँ पर यूएसडीटी के ऊपर में जाओ, स्वैप के ऊपर में जाओ, उसके बाद में ऊपर की साइड आपका यूएसडीटी होना चाहिए और नीचे की साइड जो है वो आपके पास में पोल सेलेक्ट करोगे। तो जितना यूएसडीटी यहाँ पर फिल करते हो, सपोज मैंने यहाँ पर 1 यूएसडीटी फिल किया, तो 1 यूएसडीटी में आज की डेट में 9.1367 पोल जो है वो रिसीव हो जाते हैं। तो मिनिमम एक पोल से भी आपका काफी सॉरी एक यूएसडीटी से काफी पोल आपको मिल जाता है। तो आप इस तरीके से पोल खुद भी परचेज करके रख सकते हो। क्लियर है? अभी ये चीज क्लियर हुई? अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आपको एलजीनेस कैसे लेना है। सबसे पहले आज मैं बाइनेस का नहीं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको एलजीनेस परचेज करना है, बट यस, जब भी आपके पास में आप क्या कर सकते हो, आप अपने सीनियर्स के थ्रू भी यहाँ पर जा सकते हो और उनको बोल सकते हो कि हमें जो है वो एलजीनेस चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज बाइनेंस से कैसे हम लोग लेते हैं उसका वीडियो भी यहाँ पर आपको यूट्यूब के ऊपर में मिल जाएगा, लेकिन आज मैं वो चीज डिस्कस नहीं करूंगी, राइट। बट यहाँ पर जैसे ही आपके पास में यूएसडीटी आता है, आप क्या करोगे, यहाँ पर सपोज कि आपने अपने यूएसडीटी को यहाँ पर मिल गया है आपको। एक प्रोसेस था कि बाइनेंस की थ्रू आपको यहाँ पर जो है वो यूएसडीटी मिलता है, लेकिन अब आपके पास में यहाँ पर मैं यहीं से स्टार्टअप आपको करके दिखाऊंगी। यस, तो सपोज आपके पास में यूएसडीटी आ रखा है, आपने अपने सीनियर्स से बोला था कि मुझे यूएसडीटी चाहिए, तो आप यूएसडीटी के ऊपर में गए। यूएसडीटी को आपने क्या करना है, डाई में स्वैप करना है, क्योंकि हमारे पास में जब यूएसडीटी आ जाता है पहले नंबर पे तो हम अपना पोल क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद में डाई के बाद हम जो है अपना डाई स्वैप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने यूएसडीटी वाले बटन को ओपन करो और हमें यूएसडीटी को डाई में कन्वर्ट करना है। तो यूएसडीटी को जाओ और स्वैप के ऊपर में जाना है, राइट। यूएसडीटी ओपन किया, स्वैप के ऊपर में गए और ऊपर की साइड आपका यूएसडीटी रहना चाहिए, नीचे की साइड आपका यहाँ पर जैसे पोल लिखा हुआ आ रहा है ना, तो आप पोल बना सकते हो अगर आपके पास में नहीं है एक यूएसडीटी के साथ। बाकी के साथ आप नीचे की साइड में आप क्या सेलेक्ट करोगे, डाई। डाई आ गया, जितने अमाउंट से आपने यूएसडीटी को ट्रांसफर करना है वो आप यहाँ पर फिल करो। ऑल के ऊपर करते हो तो ऑल यहाँ पर लिखा आ जाएगा, कितना डाई मिलेगा वो आपके सामने यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। कंफर्म करोगे तो आपका जो है यूएसडीटी डाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोगों के पास में डाई बैलेंस जो अभी तक 0 दिखाई दे रहा था, वो आपके डाई में आपका यूएसडीटी
सॉरी जो आपका यूएसडीटी है वो डाई में कन्वर्ट होकर आपके पास में आ जाएगा। अब देखना यहाँ पर बैलेंस जो है वो 0.0098 करके कुछ डाई में दिखाई दे रहा है। जैसे ही ट्रांसफर होगा 20.9313 आपके पास में आ चुका है। इट मींस वो डाई में कन्वर्ट हो गया है। नीचे आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेस होती हुई भी आपको मैसेज शो हो गया। अब डाई आ चुका है तो हम क्या करेंगे, इसको एलजीनेस में कन्वर्ट करना है। एलजीनेस हमें परचेज करने हैं तो किस तरीके से करेंगे, आपको अपना आईडी ओपन करना है। डिस्कवर में जाकर के www.origindaffy.io ये आपने सर्च बटन पे जाकर के इसको सेलेक्ट करना है, सर्च करना है, आपकी वेबसाइट ओपन होगी। जब भी आईडी ओपन करोगे इस नेक्स्ट टाइम पे इसी से करना। उसके बाद में अब आपके पास में थोड़ा फास्ट हो गया। जब यहाँ पर आप अपना आईडी ओपन करते हो तो सबसे टॉप में 3 लाइंस की बटन दिख रहे हैं और वहां पर अभी आपको बाय बटन वहां पर दिख रहा है, लेकिन आज की डेट में ट्रेड एलजीनेस लिखा आ रहा है। उसको आप जब सिलेक्ट करते हो वहां पर डाई आपके पास में ऑलरेडी है, आप उसको क्या करोगे, एलजीनेस में कन्वर्ट कर लोगे। तो यहाँ पर बाय बटन जो अभी दिख रहा है वो अब वहां पर बाय नहीं ट्रेड एलजीनेस दिखेगा। मैक्स के ऊपर किया, कितना एलजीनेस मिलेगा आपको इतने डाई से वो आपको शो हो गया। स्वैप करो और आपके पास एलजीनेस जो है वो आ जाएंगे। अब जब आपके पास एलजीनेस आ जाते हैं तब हम उसको क्या करते हैं, स्टेक पे लगाते हैं, यानी कि जिससे आपके टोकन की वैल्यू हर 8-8 घंटे के बाद में बढ़ना शुरू हो जाती है। वो चीज हमें अगर करनी है तो हम क्या करेंगे, उसको स्टेक पे लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये स्वैपिंग प्रोसेस कंप्लीट करो, जो भी आपका स्वैपिंग आप करते हो, पासवर्ड फिल करके वहां पर उसको कंफर्म करो और स्वैप हो जाएगा। एलजीनेस का बैलेंस देखो वहां पर आपको शो हो गया। अब आप क्या करोगे, स्टेक बटन पे जाओगे। स्टेक पे गए, देखो ऊपर टाइमर शो हो रहा है 1 आवर 22 मिनट्स। यही मतलब होता है कि हर 8-8 घंटे के बाद आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर अनस्टेक बैलेंस में आप चेक कर सकते हो, जितना भी एलजीनेस आपको चाहिए था वो आपको यहाँ पर शो हो गया, राइट। अब इसको अगर हम स्टेक पे लगाते हैं तो स्टेक वाला बटन, यहाँ पर स्टेक एलजीनेस लिखा है, लेकिन सबसे पहले वहां पर आप जब भी करोगे अप्रूव लिखा आएगा तो आप अप्रूव करोगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेक एलजीनेस लिखा आएगा, तब यहाँ पर आप उसको स्टेक करके फीस को स्लो करके कंफर्म करते हो तो आपके एलजीनेस क्या हो जाएंगे, स्टेक पे लग जाएंगे। और जैसे ही लगेंगे तो हम बोलते हैं कि वो 2 ईपॉचेस यानी कि 16 आवर्स के लिए वहां पर आपका फंड जो है वो लॉक हो जाता है। तो आपके सामने देखो योर वार्म अप बैलेंस में लॉक लिखा आ रहा है। तो जैसे ही ये 16 घंटे कंप्लीट होंगे आप इसको क्लेम कर सकते हो। और नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट आप देख सकते हो कि जो ऊपर टाइमर चल रहा था, जैसे ही वो टाइमर खत्म होता है उसके बाद में ये जो एसएलजीनेस आपको दिख रहे हैं ये आपके ऐड हो जाएंगे, जिससे आपके टोकन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करता है आपकी खुद की करंट स्टेक अमाउंट कितनी है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, राइट। तो ये था पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से हम एलजीनेस को यहाँ पर जो है वो परचेज करते हैं। आपके करंट स्टेक अमाउंट में वो सारे ऐड हो जाएंगे जब भी आप उसको स्टेक पे लगाते हो। लेकिन जो नीचे आपके पास में यहाँ पर आपको जो शो हो रहा है, जस्ट अ मिनट, स्टेक बैलेंस में अभी ऐड नहीं होगा। स्टेक बैलेंस में तब आपको शो होगा जब आप उसको क्लेम कर लोगे, लेकिन करंट स्टेक बैलेंस में आपको पूरा का पूरा अमाउंट शो हो जाएगा, जितना भी आपने स्टेक पे लगाया उसको इंक्लूड करते हुए, राइट। तो इस प्रोसेस से आप जो है अपनी एलजीनेस को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। अभी मेरे को बताओ कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आया? यस, जी बिल्कुल कर सकते हो भीम सिंह सर। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको अपने वॉलेट को इंपोर्ट करना है। आपका पूरा का पूरा वॉलेट वहां पर इंपोर्ट हो जाएगा, उससे कोई भी आपकी टीम के ऊपर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टेबल कॉइन ए का लोगो पॉलीगन का है, जैसे ए का लोगो आपके पास है वैसा नहीं है, बट एड्रेस सेम है आपके जैसा। ए का लोगो कैसा मिलेगा? ओके, स्टेबल कॉइन ए का आपको चाहिए। एड्रेस भेज रही हूँ, एड्रेस के साथ में यहाँ पर इस एड्रेस को आप पेस्ट करो, वहां पर आपको स्टेबल कॉइन ए शो हो जाएगा, आप इसको ऐड कर सकते हो। हाँ जी, आप बताइए कि सब चीजें आपको क्लियर हुई? 600 डेज स्टेक में इंटरेस्ट पर विड्रॉ चार्ज कितना लगता है? सेकंड आईडी का प्रोसेस बताइए मैडम प्लीज। ओके, अगर आपको एक और आईडी लगानी है सेम वॉलेट के अंदर में, ऐसा पूछ रहे हो? एक आईडी आपने लगाई, एक और आईडी आपको लगानी है सेकंड वॉलेट के अंदर में। ओके ओके, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, ये साइड वाले बटन पे आप क्लिक करो, 3 लाइंस वाले पे, प्लस बटन पे आपको जाना है।
उसके बाद में वापस से आपको क्या करना है, वॉलेट क्रिएट करना है। नेटवर्क सेलेक्ट करो, पॉलीगन, वॉलेट क्रिएट करो। अभी जैसे किसी एक पर्सन ने पूछा था कि हमारा बिटगेट में है, उसको टोकन पॉकेट में करना है, तो आप प्लस में जाकर के वहां पर इंपोर्ट वॉलेट करोगे। आपका जो भी रिकवरी फेस वहां पर लिखा होगा, आप रिकवरी फेस को यहाँ पर क्लिक करके वो रिकवरी फेस यहाँ पर ऐड करो और आपका वो पूरा का पूरा वॉलेट यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सेम आईडी, एक न्यू आईडी बनानी है, तो आप वापस से वही प्रोसेस को फिल करोगे, क्रिएट वॉलेट करोगे, जो अभी प्रोसेस में बताकर हटे वही प्रोसेस से आपके पास में एक और आईडी क्रिएट हो जाएगी। राइट, तो जैसे क्रिएट होगी उसके बाद में जिस भी पर्सन के थ्रू आप वहां पर लगाना चाहते हो या फिर अपनी ही आईडी के नीचे एक और आईडी लगाना चाहते हो, तो खुद की आईडी का इनवाइट सेक्शन में जाकर रेफरल कोड को कॉपी करो और वहां पर डिस्कवर में जाके पेस्ट करो उस आईडी के थ्रू, तो आपके पास में वो आईडी लग जाएगा। यस, अभी क्वेरी क्लियर हुई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर यूपी के बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे हो। ये हमारे पास में जो यूपी कार्ड है, जिसको आप अपनी आईडी ओपन करके जब यहाँ पर ओपन करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आईडी एक ओपन करके दिखाती हूँ। जब आप यूपी वाले ऑप्शन पे जाते हो, उसको लेना कैसे है? सबसे पहले तो आप क्या करो, अपनी आईडी ओपन करो, 3 लाइंस के ऊपर में क्लिक करो, उसके बाद में यूपी के ऑप्शन के ऊपर में जाइए और यहाँ पर जब आप इसको ओपन करोगे आपका ना वेरिफिकेशन मांगा जाएगा। उसमें आपको क्या करना होगा, आपको अपने वॉलेट को पहले तो कनेक्ट करना है, उसके बाद में आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा यूपी के लिए, तो आपको अपनी ईमेल आईडी वहां पर फिल करनी है। आपके ईमेल में कोई ओटीपी जाएगा, ये प्रोसेस हो रखा है इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ईमेल आईडी में आपके पास में ओटीपी जाएगा, उसको आप फिल करो तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये जो कार्ड आपके पास में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फिजिकल एंड वर्चुअल कार्ड, मतलब कि अभी राइट नाउ ये जो कार्ड है इसका यूसेज क्या है, पहले तो मैं आपको यूसेज बता देती हूँ। इस कार्ड से आप किसी भी फॉरेन कंट्री की वेबसाइट के ऊपर में, जैसे शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं, वहां पर अगर आपको कुछ फॉरेन प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं तो आप इस कार्ड का यूज करके उनके प्रोडक्ट्स को जो है वो मंगवा सकते हो। अदर थिंग, अगर आप फॉरेन में जाते हो, आपके पास में यूएसडीटी, यूएस डाई कुछ भी यहाँ पर पड़ा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, फॉरेन कंट्रीज में वहां पर ऑलरेडी उनके एटीएम कार्ड्स बने होते हैं, क्रिप्टो कार्ड्स के एटीएम कार्ड्स जो है वो बने होते हैं, तो आप वहां से उसको विड्रॉ भी कर सकते हो, उस कार्ड का यूज कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन चाहे फिर ऑफलाइन। अदर थिंग यहाँ पर कि ये जो कार्ड है अभी इंडिया में इसका क्या यूसेज है क्या नहीं, इंडिया में ये यूज कर सकते हैं या नहीं, इसका लीगल प्रोसेस क्या है, उसके लिए केवाईसी रिक्वायर्ड रहेगी। राइट, तो अभी वो प्रोसेस हुआ है स्टार्टअप या नहीं हुआ है, इसका अभी मेरे पास में डिटेल नहीं है, जैसे ही आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आपके पास में मिनिमम 198 डाई यूएसडीटी या यूएसडीसी इसके अंदर में होने चाहिए, जिसमें से 98 जो है वो यहाँ पर आपका फीस लगता है, बाकी का 100 जो है वो आपके कार्ड में रहेगा मिनिमम, तो आप यहाँ पर जाकर के उसको बाई कर सकते हो। राइट, तो ये पूरा प्रोसेस है। अब मैं बात करूंगी कहाँ पर हम लोगों को एलजीनेस की अगर डिटेल चेक करनी है तो कहाँ कहाँ हम लोग चेक कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट तरीके में आप लोगों को बताऊंगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके पास में डेटा एग्रीगेटर्स हैं, आप वहां पर जाकर के उसको सर्च कर सकते हो। राइट, तो हम हमेशा नए पर्सन को यहाँ पर बोलते हैं कि आप खुद से जाकर के सर्च करो, खुद से सर्च करो। कैसे करना है, पहले तो अपने फोन के अंदर में कुछ एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, जैसे कि कॉइन गेको, कॉइन मार्केट कैप, डेक्स स्किनर, डेक्स टूल, एवीई एआई टूल है। राइट, इसके अलावा आप लोग क्रोम के ऊपर में जाकर के कुछ वेबसाइट्स के ऊपर में चेक कर सकते हो। अब हम लोग यूजुअली आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन ज्यादातर दिखाते हैं, डेक्स स्किनर, डेक्स टूल, जिससे हमें क्या होता है पता चलता है कि एलजीनेस का आज करंट मार्केट में रेट कितना चल रहा है। तो जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा स्क्रीन। तो नीचे की साइड में देखो 24 आवर्स ऑल चेन सॉर्ट रैंक एंड प्रोफाइल, ये कुछ लिखा आ रहा है। तो हमें पता है हमारा एलजीनेस जो है वो पॉलीगन नेटवर्क के ऊपर में रन कर रहा है, तो हम ऑल चेन के ऊपर में जाएंगे और पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे। तो पॉलीगन सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास में देखो एलजीनेस जो है वो टॉप में रन कर रहा है, पॉलीगन नेटवर्क के अंदर में एलजीनेस टॉप में रन कर रहा है, जिसमें आप देखो यहाँ पर लगभग 200 पेयर्स और हैं, और हर एक पेज के अंदर में आपको 100 टोकन्स के ऊपर में आपको डिटेल दी जाती है, और 210 पेजेस अभी यहाँ पर और पड़े हैं, जिसमें हर एक पेज के अंदर में 100 टोकन्स का डिटेल है। उनमें से एलजीनेस जो है पॉलीगन नेटवर्क के ऊपर में सबसे टॉप में रन कर रहा है। अब इसको आप ओपन करोगे तो करंट रेट कितना चल रहा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी, मार्केट कैपिटल, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम।
ठीक है, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, इसको भी आप गूगल में जाकर के सर्च करना, या फिर आप परप्लेक्सिटी को यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास में वो नहीं है तो परप्लेक्सिटी पेड एप्लीकेशन है, वो नहीं है तो आप चैट जीपीटी के ऊपर में जाकर के भी उसको यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर किसी भी कॉइन या टोकन के ऊपर में आप लोग रिसर्च करते हो, अभी मैं रीजन के बारे में बता रही हूँ, लेकिन अगर आप किसी भी कॉइन या टोकन का रिसर्च करना चाहते हो, उनका लिक्विडिटी चेक करो, मार्केट कैपिटल चेक करो, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कितना है वो चेक करो। अब थोड़ा सा आपको मैं क्रॉस वेरीफाई करके अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, सपोज अभी मैं चैट जीपीटी ऑन कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास में यूजुअली ये एप्लीकेशन होगा, परप्लेक्सिटी पेड एप्लीकेशन है, वो मैंने पेड ले रखा है उसका वर्जन, तो वहां पर भी आप चेक कर सकते हो, वो भी सेम चैट जीपीटी की तरह ही है। तो यहाँ पर कमांड में इसको क्या देने वाली हूँ, किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के कॉइन या टोकन का लिक्विडिटी, मार्केट कैपिटल एंड 24 आवर्स वॉल्यूम कितना होना चाहिए, जिससे ये क्लियर हो कि प्रोजेक्ट सेफ है, इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इनको यहाँ पर एक कमांड दी, तो वो हमें यहाँ पर क्या आंसर करने वाले हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अगर वो बोल रहे हैं कि किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में आपने इन्वेस्टमेंट करना है, तो लिक्विडिटी को पहले समझो कि वो क्या होता है। लिक्विडिटी क्या होता है, अगर आप कॉइन बाय या सेल करो तो मार्केट में इनफ पैसा हो ताकि प्राइस ज्यादा हिले भी, तब भी आप वहां पर इजीली ट्रेड कर पाओ। यानी कि फ्यूचर के लिए आपके पास में टोकन अवेलेबल होने चाहिए, और ताकि आप उसको अगर सेल या परचेज करते हो तो प्राइस ऊपर नीचे हो भी जाए तब भी आपको वहां पर कोई इफेक्ट ना पड़े, राइट, आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। अब किसी भी सेफ प्रोजेक्ट के अंदर में हमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो लिक्विडिटी चेक करनी होती है। तो कैसे पता चलेगा कि वो प्रोजेक्ट सेफ है या नहीं? बहुत ज्यादा छोटा या नया प्रोजेक्ट होगा मार्केट के अंदर में, उसकी लिक्विडिटी कितनी होगी, 200K से 500K तक का। मीडियम प्रोजेक्ट की बात करूं, 1 मिलियन से 5 मिलियन तक की उसकी लिक्विडिटी होगी। जो लॉन्ग टर्म चलने वाले प्रोजेक्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होते हैं, उनका लिक्विडिटी 10 मिलियन से अबव का होता है, राइट। अगर किसी भी प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी 100K से कम है और वो लॉक नहीं है, तो यहाँ पर इसका क्लियर मतलब होता है कि सिर्फ एक ही वॉलेट लिक्विडिटी कंट्रोल कर रहा है, उसके अलावा और कोई नहीं। ये जो लिक्विडिटी कंट्रोल वाला ऑप्शन है ना, इसके ऊपर भी मैं रिसर्च कर रही हूँ, आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर में उसका पूरा सेशन लेकर के आऊंगी। कैसे आप लोग वहां पर भी चेक कर सकते हो कि लिक्विडिटी लॉक है या नहीं है, या फिर जो हमारे पास में टॉप होल्डर्स के पास में जो फंड है, बहुत लोग ये चीज बोलते हैं कि हम उसको जो ऑनर होते हैं, क्रिएटर होते हैं, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो क्रिप्टो का, तो वो वहां पर उसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चले कि वो डेवलपर के हाथ में उसका कंट्रोल है या नहीं, क्या उसको वो विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, क्या हमारा फंड सच में सेफ है या नहीं, इसके ऊपर पूरा सेशन लेकर के आऊंगी। अभी यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर लिक्विडिटी को समझो कि कितना होना चाहिए, जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आपके पास में है। स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग प्रोजेक्ट को होना है तो यहाँ पर लिक्विडिटी देखो आपके सामने है 400 मिलियन तक की। और कितनी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के अंदर में लिक्विडिटी, आप देख सकते हो 10 मिलियन से अबव की। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डेटा एग्रीगेटर पे जाना है आपने, कॉइन गेको भी चेक करो, डेक्स टूल भी चेक करो, कॉइन मार्केट भी चेक करो, हर चीज पे आपके चेक करना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्या किया, डेक्स स्पिनर दिखाया था, डेक्स टूल के ऊपर मैं ओपन कर रही हूँ, ऑल चेन के ऊपर में आपने टॉप में जाना है, पॉलीगन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर भी आपको पॉलीगन नेटवर्क के अंदर में एजीनेस टॉप में दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसको ओपन करो। प्राइस क्या चल रहा है, कितनी मार्केट कैपिटल है, कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड ट्रांजेक्शन है, सब चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब देखो यहाँ पर लिक्विडिटी लॉक है, राइट। इसको जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी हैव डिटेक्टेड लॉक लिक्विडिटी और सप्लाई। इसको आप और कहाँ जगह पर चेक कर सकते हो, ये भी उन्होंने ऑप्शंस दे रखा है। तो लिक्विडिटी लॉक है, अभी आपने क्या देखा कि लिक्विडिटी लॉक होना चाहिए, 10 मिलियन से अबव होना चाहिए, तभी आप वहां पर सेफ एंड सिक्योर हो, आपका फंड सेफ है। नेक्स्ट हमने उनसे क्या पूछा था, मार्केट कैपिटल, तो कितना होना चाहिए, अभी यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 5.06 बिलियन, राइट। मैं सिर्फ एलजीनेस का बता रही हूँ, आप किसी भी कॉइन या टोकन का अगर सर्च करते हो तो वहां पर आप इसको देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पर चलती हूँ वापस चैट जीपीटी के ऊपर।
अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा मार्केट कैपिटल, ये होता क्या है, प्रोजेक्ट की रियल वैल्यू हमें डिफाइन करता है मार्केट कैपिटल, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी उन्होंने बता रखा है, सर्कुलेटरी सप्लाई कितनी है उसको करंट प्राइस के साथ में मल्टीप्लाई कर लो। ये आपके पास में डेक्स टूल डेक्स क्लीनर अगर आप देख रहे होगे, मार्केट कैपिटल आपको इतना दिखाई दे रहा है 1.090 बिलियन। तो ये आप हर अलग अलग उसमें देखोगे डेटा एग्रीगेटर्स में, क्योंकि ये एक डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं। हम लोगों को अगर एक्यूरेट चाहिए तो हम उसको थोड़ा सा डीप सर्च करेंगे, तो हमें मतलब सप्लाई को मल्टीप्लाई करो करंट सप्लाई प्राइस के साथ में। आप यहाँ पर देखो डेट टूल के ऊपर में अगर मैं जाता तो कितना सप्लाई हो रहा है, कितने यहाँ पर टोटल सप्लाई है, तो सर्कुलेटरी सप्लाई कितनी है 769.77 मिलियन, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है करंट रेट जो अभी चल रहा है 6.58 के साथ में, आपके पास में मार्केट कैपिटल निकल के आ जाएगी, जो कि ऑब्वियसली 5.06 बिलियन के करीब होगी। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटल 5.06 बिलियन है। अब किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना होना चाहिए यहाँ पर, तो अब ये देखिए, अगर मार्केट कैपिटल अंडर 10 बिलियन है, मिलियन है, बिलियन भी नहीं 10 मिलियन है, तो वहां पर रिस्क ज्यादा है, अवॉइड कीजिए। 10 मिलियन से 50 मिलियन के अंदर में अगर उसका मार्केट कैपिटल है तो मीडियम रिस्क है। 50 मिलियन से 200 मिलियन तक का अगर यहाँ पर है तो सेफ जोन है। 200 मिलियन यहाँ पर आ गई तो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल है। अब हमारे पास में है कितना एक्चुअल में 5.03 बिलियन, मिलियन में नहीं बिलियन में है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहाँ पर अगर आप फंड लगा भी रहे हो तो ये चीज आपको चेक करना जरूरी है कि क्या वो प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं। मार्केट कैपिटल अगर बहुत ज्यादा छोटा या कम है तो वहां पर रिस्क ज्यादा रहेगा, फुली डिल्यूटेड वैल्यूएशन बहुत ज्यादा और मार्केट कैपिटल कम है तो भी वहां पर रिस्क ज्यादा है। दोनों चीजों को हमें चेक करना जरूरी होता है, फुली डिल्यूटेड वैल्यूएशन को और प्लस मार्केट कैपिटल को। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो फुली डिल्यूटेड वैल्यूएशन कितनी है 5.14 बिलियन, मार्केट कैपिटल आपने अभी जस्ट कैलकुलेट भी आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर अगर नहीं आ रहा है तो चैट जीपीटी को भी आप बता दो, वो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं करके भी दिखाऊं 769.77 मिलियन यहाँ पर बता रहे थे, 769.77 मिलियन। चलिए अभी मैं आपको लाइव कैलकुलेट करके दिखाती हूँ क्योंकि ये डेटा एग्रीगेटर्स हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई 769.77 मिलियन, ये डॉलर है, एंड करंट प्राइस 6 पॉइंट कितना बताया था 57। कैलकुलेट मार्केट कैपिटल, आपको नहीं कैलकुलेट करना आ रहा है तो सिंपल सी इजी टर्म में आप लोग उसको कमांड दे सकते हो, वो आपको कैलकुलेट भी करके बता देंगे। राइट, तो उन्होंने पूरा मार्केट फॉर्मूला बताया। अब मार्केट कैपिटल कितना निकल के आया 5.06 बिलियन। तो यहाँ से क्लैरिटी मिल गई कि ये हमारा मार्केट कैपिटल कितना है, क्योंकि डेटा एग्रीगेटर्स है, कहीं पर डेटा हो सकता है कि वो अपडेट ना हुआ हो या फिर वहां पर अपडेशन नहीं गई हो। राइट, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन आप अपनी टोकन पॉकेट बोल रही हूँ, origin-daffy.io के ऊपर में जाकर के भी सर्कुलेटरी सप्लाई वहां पर मेंशन है आपकी आईडी के ऊपर में, वहां से भी आप उसको कॉपी करके मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देख सकते हो। राइट, अब बात करें नेक्स्ट हमारे पास में क्या था 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। तो वो हमें क्या बताता है, पिछले 24 घंटे में कितना टोकन या कॉइन बाय या सेल हुआ है, जिससे हमें ये क्लैरिटी होती है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में बायर्स एंड सेलर्स दोनों एक्टिव है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर दिया और वहां पर बाय तो हो गया लेकिन सेल करने के लिए सेलर्स नहीं मिल रहे। राइट, तो ये चीज देखना भी जरूरी है। अब सेफ वॉल्यूम रूल कैसे बताता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर उनका मार्केट कैपिटल 10 मिलियन है और 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी वहां पर 1 मिलियन से ऊपर का है, तो वो आपके पास में सेफ जोन है। 50 मिलियन है तो 5 मिलियन के क्रॉस वहां पर आपका होना चाहिए। 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 100 मिलियन है तो वहां पर 10 मिलियन से ऊपर उसका 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम होना चाहिए। अब यहाँ पर 100 मिलियन से ऊपर अगर किसी का मार्केट कैपिटल जाता है तो वो चीज बता रहे हैं। राइट, लेकिन हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब ये चीज समझो, रेड फ्लैग हमें कब मिलता है, वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा कम है तब यहाँ पर आपको समझ जाना है कि वहां पर रिस्क है, हमें वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। फेक वॉल्यूम अगर बता रहे हैं, सेम वॉलेट्स रिपीट
ट्रेड्स हो रहे हैं, मतलब कि एक ही वॉलेट्स के थ्रू वहां पर बार बार उसको खरीदा या बेचा जा रहा है, कोई और इसके अलावा अदर एड्रेसेस वहां पर नहीं शो हो रहे हैं। तो ये भी आपको समझ जाना जरूरी है कि वहां पर वॉल्यूम जो है वो फेक दिखाया जा रहा है, रियल नहीं है, रियल बायर्स एंड सेलर्स नहीं है। या फिर एकदम से कोई न्यूज ऐसी मिले कि प्राइस एकदम से बढ़ गया, प्राइस एकदम से घट गया, तो वहां पर भी अवेयर होना आपको जरूरी है, राइट। तो ये सब चीजें आपको चेक करना जरूरी है, जिससे आपको क्लैरिटी मिल सकती है। अब देखो कहां पर सेफ हमारा होना चाहिए डिसीजन, लिक्विडिटी 5 मिलियन से ऊपर हो, 24 आवर्स का वॉल्यूम 12 मिलियन से ऊपर हो, और मार्केट कैपिटल हमारे पास में 100 मिलियन से ऊपर हो, राइट। तो यहाँ पर आप एक सेफ प्रोजेक्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट वॉल्यूम जो है पिछले 24 घंटे का 39.9 मिलियन आपके पास में शो हो रहा है, जो कि इन्होंने बोला है कि 12 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। तो ये इनफ है ये बताने के लिए कि ये जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। इसके अलावा और चीजें आप कहाँ चेक कर सकते हो, थोड़ा सा सेशन थोड़ा मैं लेंथी ले रही हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंटिन्यू करूँ या फिर आगे के सेशन में मैं यहाँ पर रखूँ? नो मैम, कंटिन्यू करें। हाँ, मैं चैट में सबसे पूछना चाहूंगी। यस, कंटिन्यू। ओके ओके मैम, यहाँ एलजीनेस का लिक्विडिटी लॉक नहीं है, डोंट वेरी डियर, इसके ऊपर मैं पूरा सेशन लेकर के आऊंगी कि हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि लिक्विडिटी लॉक है या नहीं है। पूरा अभी मेरा रिसर्च खुद का चल रहा है, तो मैं लेके आऊंगी उसको भी, राइट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो था हम लोगों ने डेटा एग्रीगेटर्स, इन चीजों के ऊपर में देखा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को क्या चेक करनी होती है कि उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, क्या वहां पर टीम की जो एक्टिविटी है वो हो रही है या नहीं, कुछ अपडेट्स आती जा रही है या नहीं। तो आप लोगों के फोन के अंदर में ये ट्विटर अकाउंट होना जरूरी है, एक्स वाला एप्लीकेशन जो है वो इसको आप डाउनलोड करिए, और यहाँ पर ओरिजिन एलजीनेस का ऑफिशियल पेज है जिसको आप यहाँ पर सल्यूट ओरिजिन के नाम से अगर सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर वो मिल जाएगा, जिसको मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाऊं। तो सल्यूट ओरिजिन के नाम से आपके पास में ये पेज है। आपको ये चीज चेक करनी है, ये मैं सिर्फ एलजीनेस का बता रही हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट में आप जाते हो तो उनका भी आप ऑफिशियल पेज जो है वो चेक करो। यहाँ पर वो क्या अपडेट्स आपको बता रहे हैं उसको लेकर के आपने चेक करना है। लास्ट 21 दिसंबर का ये जो अपडेट आया था सर्टिक स्काईनेट स्कोर का, ये भी मैं ओपन करके दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या वो एक्टिवली यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं। गेल ब्रिज को लेकर के आई है, देखो आप लोगों के सामने है यहाँ पर। ओरिजिन और गेल ब्रिज के आने से क्या होगा, क्रॉस चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का टीसीपी आईपी का ये जो प्रोटोकॉल है वो किस तरीके से यहाँ पर ओरिजिन उसको एक्सपेंड करेगा या क्या बनेगा उसके बाद में, ग्लोबली एक्सपेंड हो रहा है। मतलब आपके पास यहाँ पर अपडेट्स आ रही हैं, और यहाँ पर कम्युनिटी जो है वो एक्टिव है, अपडेट्स लेकर के आ रही है। और ये भी हम लोगों को चेक करना है कि जो उनका व्हाइट पेपर है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में जब आप इन्वेस्टमेंट करो तो वहां पर उनके कुछ व्हाइट पेपर होते हैं, उसको आपने चेक करना है कि उनके व्हाइट पेपर में क्या चीजें मेंशन की थी और क्या वो हो रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि व्हाइट पेपर के अंदर में उन्होंने कुछ चीजें बोली और वो हुई नहीं है, सिर्फ बातें ही कर रहे हैं इतने टाइम से, और उनका प्रोजेक्ट एज हो कितना गया है वो भी चेक करो। तो अगर आप लोगों को ओरिजिन एलजीनेस का व्हाइट पेपर चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी देवा सर को कि टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड कर दे चैट के अंदर में। तो यहाँ पर आप देखो, ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल लिंक है, इसके ऊपर में जब आप जाओगे फाइल्स के ऊपर में जाओगे, यहाँ पर ट्रेजरी ऑडिट, बिजनेस एंड ऑपरेशन मॉडल, क्यूएनए क्वेश्चंस वाला व्हाइट पेपर, ओरिजिन व्हाइट पेपर, ये आपके पास में यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, पूरा पीडीएफ आपके पास में आ जाएगा। अगर पीडीएफ नहीं मिल रहा है समहाउ रीजन, आपके पास में कॉइन मार्केट कैप एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप जाइए, ओरिजिन एलजीनेस को सर्च कीजिए जो कि ऑलरेडी ओपन हो रखा है। इसके आपने अबाउट सेक्शन में जाना है और व्हाइट पेपर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। क्लिक करोगे तो हर एक डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, राइट। तो इसके 3 लाइंस के ऊपर में जब आप क्लिक करोगे, ये देखिए यहाँ पर इसका पूरा व्हाइट पेपर आपको निकल के आ गया। जो आपको पीडीएफ के अंदर में देखने को मिलेगा सेम वही चीजें यहाँ पर आपके पास में है। आप एक एक पेज को यहाँ पर ओपन करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसके अंदर में क्या लिखा है, क्या इनका पूरा आगे का रोड मैप है, रोड टू फ्रीडम एंड रेस, उसके अंदर में क्या क्या चीजें ये लेकर के आने वाले हैं, क्या इन्होंने कर दिया है। इसको क्रॉस वेरीफाई करना आपके हाथ में है, राइट। इसको पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा है चैट जीपीटी की हेल्प ले लो, परप्लेक्सिटी की हेल्प ले लो, आप उनको प्रोवाइड कर दो, स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दो, पूछ लो उनसे कि इसमें क्या बताया है, वो आप लोगों को बता देंगे, राइट। ये था हमारे पास में व्हाइट पेपर का हिस्ट्री। अब मैं आप लोगों के सामने लेके चलती हूँ, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर्टिक की। जो अभी आपने जस्ट एक पोस्ट देखी थी ना, सर्टिक ने इसको टॉप 10 डैफी प्रोजेक्ट के अंदर में लेकर आए हैं।
आप लोग सर्टिक स्काईनेट के ऊपर में जाओ, गूगल में सर्च करो सर्टिक स्काईनेट, और उसमें आप अपना आईडी भी बना सकते हो। मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो ओपन करके दिखा रही हूँ आपको। एलजीनेस को आप लोग सर्च करो, ओरिजिन एलजीनेस को। आपके पास पूरा डेटा इस तरीके से निकल के आ जाएगा। हम लोग बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में रन कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड का चार्ट आपके पास है, कितने यहाँ पर जो है इसके होल्डर्स हो चुके हैं, क्या इसका फंडामेंटल ऑपरेशन क्या चल रहा है, कोड सिक्योरिटी क्या है, उसके पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाएंगी। ऑडिट जो फाइल्स हैं, ये देखिए कोड ऑडिट हिस्ट्री के अंदर में व्यू पीडीएफ करोगे तो आपके पास में ये भी आ जाएगा कि जो हमारे पास में ऑडिट हो रखी है वो आपके पास में आएगा। प्लस यहाँ पर बाय एंड सेल टैक्स, देखो यहाँ पर सेल टैक्स के ऊपर में ये रेड कलर का ऑप्शन लगा हुआ है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि 5% जो सेल टैक्स लग रहा है वो आपके पास में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। तो वो भी एक पूरा एल्गोरिदम का पार्ट है, तो ये सब चीजों को समझना जरूरी है। अब रैंकिंग की बात करूं तो स्काईनेट सर्टिक स्काईनेट स्कोर के अकॉर्डिंग ओरिजिन एलजीनेस का जो स्कोर है 88.19 डबल ए ग्रेड के साथ में स्कोर मिला हुआ है, जो कि टॉप 10 पोजीशन के अंदर में रेटेड कर रहा है, टॉप रेटेड न्यू डेफी प्रोजेक्ट। इसको अगर आपने चेक भी करना है कि वाकई में ये 10 पोजीशंस के अंदर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ये जो आइकन बना हुआ है ये ड्रम जैसा, इसको ओपन किया और यहाँ पर आप देख सकते हो ओरिजिन एलजीनेस 10th पोजीशन पे आज की डेट में रैंक कर रहा है डबल ए ग्रेड के साथ में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप सर्च कर रहे हो तो आप उसको चेक जरूर करो कि उनकी जो ऑडिट हो रखी है कहाँ से हुई है, किस वेबसाइट से हुई है, कौन सी फर्म से हुई है, क्या उसका स्कोर चल रहा है, सब चीजें आपने चेक करना है। डेवलपर के पास में फंड है या नहीं है वो भी आपने चेक करना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं पॉलीगन स्कैन, क्योंकि हम लोगों का पॉलीगन नेटवर्क के ऊपर में ये चल रहा है, तो पॉलीगन स्कैन के ऊपर में जाकर के आप उसको चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो सब चीजों को। तो इसको जो है आप ओपन करोगे तो आपके पास में पूरा डेटा निकल के आ जाएगा। कितने होल्डर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, टोटल मैक्सिमम सप्लाई कितनी हो रही है देखो यहाँ पर आपके पास में आ रहा है। कितने होल्डर्स हैं, ये रहा आपके पास में होल्डर्स 19,38,056 होल्डर्स, यानी कि बहुत बड़े लेवल की कम्युनिटी है, बहुत ज्यादा यूजर्स है यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स के, जो इसके अंदर में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसको अगर हम लोग सर्च करें तो हमारे पास में क्लैरिटी हो जाती है। यहाँ पर आपको खुद से सारी चीजें जो है वो सर्च करनी होती है, राइट। तो ये था पूरा आज का सेशन, जितना मैं हो सके आपको बताने की कोशिश की हूँ। बाकी आप खुद से भी एक बार सेल्फ सर्च करना ताकि आपको चीजों की क्लैरिटी हो और कॉन्फिडेंस जो है वो आ सके। ओके, टोकन पॉकेट में मल्टी नेटवर्क को कैसे बनाना है, यहाँ पर देखिए जब आप अपना टोकन पॉकेट ओपन करते हो, एसेट में जाते हो, थ्री लाइंस को क्लिक करते हो, यहाँ पर प्लस बटन आ रहा है, राइट। प्लस बटन के ऊपर में जाओ, आपके पास में पॉलीगन का बना हुआ है, आप किसी अदर नेटवर्क का अगर आईडी लेके आना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप बीएनबी का लेके आना चाहते हो, तो यहाँ पर आप बीएनबी को सिलेक्ट करो। सेम उसी तरीके से आप अपना वॉलेट क्रिएट करो, आपके पास में बन जाएगा। जैसे अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दूं, बीएनबी का यहाँ पर ऑलरेडी बनाया था। तो अगर आपके पास में कुछ एसेट पड़ा है बीएनबी का या किसी अदर चेन का, किसी अदर ब्लॉकचेन का, तो आप उसको यहाँ से भी जो है ट्रांसफर कर सकते हो आपके पॉलीगन के नेटवर्क में। अदरवाइज आप अपने डिस्कवर में जाइए, सेम वॉलेट के अंदर में अगर आपने वॉलेट बना लिया अदर नेटवर्क का, उसके बाद में डिस्कवर के ऊपर में जाकर के जो हमारे पास में क्रॉस चेन ब्रिज ऑप्शन है, जो इसी दिसंबर मंथ में आप लोगों को अपडेट होने को मिला था, दिस वन, ये जो आपके पास में क्रॉस चेन एक्सचेंज ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करो। जो भी आपके वॉलेट के अंदर में अगर कुछ फंड यहाँ पर पड़ा होगा तो आपको शो हो जाएगा। जैसे बीएनबी के अंदर में जो भी पड़ा है, यूएसडीटी पड़ा है, जो भी पड़ा है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप उसको पॉलीगन की ब्लॉकचेन के अंदर में शिफ्ट करना चाहते हो तो पहले जिसको भी करना है वो सिलेक्ट करो, नीचे आप उसको जो भी पॉलीगन नेटवर्क में करना चाहते हो कन्वर्ट, उसको सिलेक्ट करो। आपके पास में यहाँ पर फिर आप उसको इजीली क्रॉस चेन गेल ब्रिज ऑप्शन के साथ में उसको स्वैप करके कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी ब्लॉकचेन के एसेट को किसी भी अदर ब्लॉकचेन के अंदर में। तो ये एक छोटा सा स्टेप है। तो चलिए, टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है, मैं यहाँ पर आज की सेशन को यहीं पर वाइंड अप करना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि कैसा पूरा लगा आपको सेशन। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग यूट्यूब के ऊपर में जाकर के चैट सेक्शन में जाकर के कमेंट में मेरे को अपने ऑप्शंस भी बता सकते हो, जिसके ऊपर में भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को उसके ऊपर में भी वीडियोस मिल जाए। और लिंक मैं आप लोगों को अभी जस्ट प्रोवाइड कर देती हूँ, जो हम लोगों का व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल का लिंक है, ताकि आपके पास में सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आ जाए। आप इन सभी चैनल्स के अंदर में अपने आप को ज्वाइन कर लेना, जिससे आपके पास में सब कुछ आपके पास में मिल जाए। रिकॉर्डेड सेशन चाहिए वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, राइट।
गेल ब्रिज को कैसे यूज करना है इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर में, आप लोग चेक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो और जो भी नई वीडियोस आती रहेंगी आपको मिलता जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी हमारे बीच में हमारे को होस्ट संदीप सर को। प्लीज वेलकम सर, आगे के सेशन को कंटिन्यू कीजिए, प्लीज थैंक वेलकम। यू, थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सेशन आज का, और इतना यूजेबल, इतना यानी कहा जाए नॉलेजेबल आपका जो सेशन रहा, बहुत ही अच्छा लगा मैम इसको जानकर। और दोस्तों जितने भी लीडर्स यहाँ पर हैं, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि पेन कागज अपनी डायरी रख के बैठिएगा, और मैम जो भी आज हमें जानकारी देती है उसे नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये जो सेशन है ये रियली इस तरीके से जो क्यूरीज हमारे सामने एक बाई एक जो आते हमारे सामने आती है, एक एक करके जो आती हैं, तो ये जो उसके जो जवाब होते हैं, तो मैम के द्वारा जो जवाब दिया जाता है उसे समझाया जाता है, उसे प्रॉपरली आप लोग नोट डाउन करें, समझ के चलें, क्योंकि ये चीज़ बार बार नहीं हो पाती, कई बार कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम। समय चूंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आज सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रेट लीडर, हमारे बहुत ही शानदार टेक्निकल गुरु देवा सर को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा। देवा सर प्लीज, मंच पर आपका स्वागत है। चलिए, देवा सर शायद क्विट कर गए हैं, कोई बात नहीं। मैं इन्वाइट करना चाहूंगा यहाँ पर लवीना मैम। लवीना मैम, आपका माइक म्यूट किया जाता है, प्लीज वेलकम। लवीना मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। नेहा मैम, आपका आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत ही बेसिक्स बताए, एकदम जो भी बिगिनर है उनके लिए आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल था। और सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आज मैम ने जो भी वॉलेट क्रिएशन, पोल ट्रांसफर, ये सारे बेसिक्स बताए ना, ये सिर्फ सुनकर और नेहा मैम की स्क्रीन देखकर ही अपन को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जब हम प्रैक्टिकली खुद ये चीजें करेंगे तब हम अंदर से और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। क्योंकि जब भी हमारा वॉलेट बना था फर्स्ट टाइम, तब हमारे अपलाइन थे हमें असिस्ट करने के लिए, उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया था, उन्होंने सारी चीजें हमें बताई थी। लेकिन जब हम ये चीजें किसी और को बता रहे हैं, तब सबसे पहले वो पर्सन हम पे ट्रस्ट करके स्टार्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे वो कॉन्फिडेंस अपन के ऊपर आना चाहिए उसको, कि भाई हाँ इन्हें नॉलेज है इसीलिए ये हमें रेफर कर रहे हैं, और वो फिर आपके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप किसी और का वॉलेट बना रहे हैं, उस टाइम पे आप अपने अपलाइन को रेफर करेंगे कि सर मैं यहाँ पे अटक गया हूँ या आगे क्या प्रोसेस है, तो उस टाइम पे जो भी पर्सन ज्वाइन कर रहा है ना, उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही थोड़ा डाउन हो जाएगा कि यार मैं इस पे ही भरोसा करके आ रहा हूँ और इसे ही चीजें नहीं पता है। तो ये एक फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है कि हम कॉन्फिडेंटली उनका वॉलेट अच्छे से बनवा पाए और उनकी अच्छे से स्टार्टिंग करवा पाए। मैं इसके लिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि जब भी मैं किसी का वॉलेट ऑन कॉल क्रिएट करवाती हूँ, उस टाइम पे मुझे पहले से पता है कि भाई नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या आने वाला है। तो जैसे ही मैं उन्हें बताती हूँ आप यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, तो जब उनका पूरा वॉलेट क्रिएट हो जाता है, तो उसके बाद एंड में वो मतलब ये चीज कमेंट मुझे जरूर देते हैं कि मतलब आपको तो मैम पहले से पता है कि नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या आने वाला है। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका भी बढ़ जाता है और मेरा भी एक फर्स्ट इंप्रेशन आ जाता है कि ठीक है भाई इसके पास नॉलेज है, ये सही चीज हमें बता रही है। तो वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए फर्स्ट इंप्रेशन बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें जो आज अपन ने मीटिंग में सीखी है, इसको आप प्रैक्टिकली खुद ट्राई कीजिए, खुद वॉलेट क्रिएट कीजिए और फिर कॉन्फिडेंटली आप सामने वाले के पास जाइए, ताकि आपको अपलाइन को रेफर ना करना पड़े बार बार कि सर कैसे करना है। आपके अपलाइन भी इससे खुश रहेंगे कि चलो ये पर्सन जो मेरी टीम में है ये मुझे भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा और ये अपने बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा सुझाव मैम आपका। और ये लवीना मैम ने जो अभी बात बोली है कि स्क्रीनिंग देखकर या सुनकर भर हमें नहीं बैठना है, इसको हमें अप्लाई भी करना है, तभी हम समझ पाएंगे और तभी हम इसको प्रॉपरली, यानी कहा जाए, बोलते ना कि एक अभ्यास जो होता है, एक अभ्यास करने के बाद ही कोई चीज़ हमारे पास परफेक्टली आती है। तो इसका थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली नॉलेज भी हम खुद करके देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा और हमारा नॉलेज और अच्छा बढ़ता जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। 10 बज के 10 मिनट होने को आ चुका है और मैं आज का सेशन मैं यहीं खत्म करता हूँ, और शाम को मिलेंगे 8 बज के 55 मिनट पर।